Morning children, I hope you all are well and fine. In the last video we have discussed chapter 4 Upsarg, and today we will discuss exercise या question answer of chapter 4. तो हम देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है उपसर्ग से। हमारा पहला प्रश्न है, उपसर्ग से आपका क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है हमारा, परिभाषा, किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रा प्लस हार प्रहार, उप प्लस वन उपवन, प्रति प्लस निधि प्रतिनिधि। तो बच्चों थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, यहाँ जो प्रा उप प्रति ये तीनों ही जो वर्ड है हमारे शब्दांश है, मीन शब्दों के अंश है। ये हमारे मूल शब्द हैं। हार वन निधि, जो उपसर्ग जुड़ने से, हार के आगे उपसर्ग जुड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन आए हैं और अब शब्दों का अर्थ भी बदल गया है, कुछ विशेषता भी आए हैं। उपसर्ग का भेद लिखकर दो उदाहरण दीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि उपसर्ग के 5 भेद हैं। उपसर्ग के भेद हैं, संस्कृत के उपसर्ग लिख सकते हैं हम लोग। उपसर्ग के भेद हैं संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। 4th हम लिख सकते हैं संस्कृत के अवयव, संस्कृत के। और 5th नंबर है हमारा अंग्रेजी के उपसर्ग। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, नेक्स्ट है हमारा हिंदी का उपसर्ग, 3rd नंबर अरबी फारसी का उपसर्ग, 4th है संस्कृत के अवयव और 5th है अंग्रेजी के उपसर्ग। और इसके दो एग्जाम्पल, तो दो एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं, आप सब खुद से देख के लिख सकते हैं। संस्कृत के उपसर्ग है हमारे, संस्कृत का उपसर्ग है आ का अर्थ है नहीं, अभाव। ये लिखने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ एग्जाम्पल लिखेंगे, अगम अचल। 2 एग्जाम्पल। अन से भी लिख सकते हैं हम, अनादर अनागत। इसी तरह हिंदी के उपसर्ग में आप 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं, लिखेंगे उपसर्ग अध, और अध से बना हुआ सब लिखेंगे अध पका अध जला। और 2nd नंबर में आएंगे अन से लिखेंगे अनजान अनमोल। या आप कुछ भी कोई भी 2 लिख सकते हैं। इसी तरह अरबी फारसी के उपसर्ग में अल बे, तो अल हमारा उपसर्ग हुआ और उससे एग्जाम्पल हम लेंगे, उपसर्ग से बनने वाले शब्द होंगे अलगर्ज अलबत्ता अलविदा। बे का अर्थ होता है बिना, बेकसूर बेचारा। इसी तरह हम लेंगे संस्कृत के अवयव, अधा का अर्थ होता है नीचे, तो आप लिखेंगे इससे एग्जाम्पल में अधोगति अधापतन। ये हुए हमारे संस्कृत के अवयव। अतः अंतः का अर्थ होता है भीतरी, अंतःकरण अंतःपुर इत्यादि। इस तरह लिखेंगे हम अंग्रेजी के उपसर्ग के 2 उदाहरण, सब और डिप्टी। तो सब से हम शब्द बनाएंगे सब इंस्पेक्टर, और डिप्टी से बनाएंगे डिप्टी कलेक्टर। ये हुआ हमारे एग्जाम्पल। और 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन है, उपसर्ग शब्द के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं का आशय स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसके आंसर है हिंदी भाषा में प्रयुक्त बहुत से शब्द ऐसे हैं जो अनेक शब्दांशों के संयोजन से बने हैं। इस संयोजन की प्रक्रिया में शब्द के प्रारंभ में वर्णों को जोड़कर नए पद बनाए जाते हैं जिसके अर्थ में विशेषता आ जाती है। जैसे प्रहार प्रतिनिधि, प्रा प्लस हार इक्वल टू प्रहार, प्रति प्लस निधि प्रतिनिधि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर खा। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पर निशान लगाइए। मतलब शब्द में जो उपसर्ग है प्रयुक्त है उस पर निशान लगाना। अनावश्यक, अनावश्यक में हमारा उपसर्ग क्या है, का में अ, अन अना अनाव, तो उपसर्ग क्या है हमारा अन प्लस आवश्यक होता है अनावश्यक, तो खा नंबर में टिक करेंगे। दुर्व्यवस्था, 2nd नंबर में हमारा उपसर्ग क्या है
दूर, दूर है हमारा खा नंबर में, दूर प्लस व्यवस्था होता है दुर्व्यवस्था। थर्ड नंबर है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि हमारा है गा में, प्रति प्लस ध्वनि होता है प्रतिध्वनि। सुजान 4 नंबर में होगा हमारा सु, जो हमारा गा नंबर में है। लाजवाब में, लाजवाब हमारा जो है वो अरबी फारसी के उपसर्ग है, ला, तो वो हमारा है खा नंबर में। अंतःकरण ये हमारे संस्कृत के अवयव है, 6 नंबर अंतःकरण, तो इसमें होगा अंतः जो है खा नंबर में। निम्नलिखित उपसर्गों के अर्थ लिखिए। अव का अर्थ होता है बुरा, हीन। अति, अति का अर्थ होता है अधिक। गैर का अर्थ होता है भिन्न, अलग। प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे। भर का अर्थ होता है ठीक, पूरा। और वि का अर्थ होता है विशेष या भिन्न। घ नंबर प्रश्न हमारा उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। अव से हम 3 शब्द बनाएंगे, अवगुण, अवकाश, अवतार। अति, अत्यंत, अतिक्रमण, अतिरिक्त। अध से होगा अधमरा, अधपका, अधकिला, ये सब हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। नि, निकम्मा, निडर, निठल्ला। अधि, अधिकार, अधिनायक, अधिवास। औ उपसर्ग से शब्द है अवगुण, अवघड़, अवतार। अब है आते हैं हम रचनात्मक गतिविधि की ओर। प्रश्न नंबर का है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द छांटकर अलग कीजिए। जिस तरह ये लिखा हुआ उस तरह कॉपी पर भी लिखेंगे, शब्द रूप, उपसर्ग और मूल शब्द। तो शब्द से हमें उपसर्ग और मूल शब्द, तो फर्स्ट हमारा दुर्व्यवस्था, तो इसमें हमारा उपसर्ग है दूर और मूल शब्द है व्यवस्था। सेकंड अत्यंत, उपसर्ग है अति और मूल शब्द है अंत। थर्ड नंबर है संशय, सम प्लस से, संशय। 4 है 29, उन प्लस 30, 29। निर्दय, निर उपसर्ग प्लस दय, निर्दय। 6 नंबर अभ्यास, अभ्यास में उपसर्ग है अभी और मूल शब्द है आस, मिलकर बनता है अभ्यास। उपसर्ग लगाकर, खा नंबर है उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। फर्स्ट नंबर है हमारा उपसर्ग पुरा, पुरातन। सेकंड नंबर है वाइस, उपसर्ग लगाना है वाइस, प्रिंसिपल, अन्न। थर्ड नंबर अन्न, अनजान। 4th नंबर है परा, पराजय। 5th नंबर है खुश, खुश दिल, खुशहाल, कुछ भी लिख सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। 6th नंबर है भर, भरपेट। तो बच्चों हमारा चैप्टर 4 उपसर्ग समाप्त हुआ। आशा है कि आप सभी को चैप्टर 4 उपसर्ग अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।